हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं और इन गतियों के कारण क्या क्या घटनाएं होती हैं। दिन और रात क्यों होते हैं, दिन और रात के समय में अंतर क्यों होता है, ऋतुएं क्यों होती हैं, ज्वार भाटा क्यों क्यों आते हैं, ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। पृथ्वी की दो मुख्य गतियां होती हैं। एक होता है रोटेशन या घूर्णन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती है और इसे ही हम रोटेशन कहते हैं, जिसके कारण दिन रात होते हैं और इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग, जियोड मार्ग पर चक्कर लगाती है। इसे ही हम रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इसी कारण ही 6 घंटे अतिरिक्त होने के कारण ही चौथे वर्ष एक दिन जुड़ जाता है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी जिस कक्षा में अपनी गति परिक्रमा करता है उसे अर्थ ऑर्बिट या भू कक्षा कहते हैं। इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। पहले वाला फिगर रोटेशन है, जबकि दूसरा वाला फिगर रिवॉल्यूशन है। तो इस एनिमेशन से स्पष्ट है कि दिन और रात पृथ्वी के रोटेशन और घूर्णन के कारण होता है। इस एनिमेशन में स्पष्ट है कि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है वरन पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, जिसे रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। इस घटना में पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, अर्थात कभी कभी सूर्य की किरणें पृथ्वी के इक्वेटर पर लंबवत पड़ती है, कभी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है और कभी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण ही ऋतुएं होती हैं। अर्थात जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो कर्क रेखा पे स्थित देशों में ग्रीष्म ऋतु होती है और ठीक इसके विपरीत मकर रेखा पर स्थित देशों में शीत ऋतु होती है। और जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो मकर रेखा पर स्थित देशों में ग्रीष्म ऋतु होती है और इसके ठीक विपरीत कर्क रेखा पर स्थित देशों में शीत ऋतु होती है। अतः स्पष्ट है कि ऋतुएं पृथ्वी के रिवॉल्यूशन या परिक्रमण करने के कारण होती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य की किरणें की लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चलती रहती हैं। इस एनिमेशन में स्पष्ट है कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है और इस झुके अक्ष के कारण परिक्रमण के दौरान सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चलती रहती है। जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में समान मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। इस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं और ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। जब सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के रिवॉल्यूशन और अपने अक्ष में झुकी होने के कारण ही दिन और रात के समय में अंतर होता है। जब दिन और रात की लंबाई बराबर होते हैं तो इस घटना को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है।
21 मार्च की घटना को समर इक्विनॉक्स कहते हैं, जबकि 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। जैसा कि एनिमेशन से स्पष्ट है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में समान मात्रा में प्रकाश पहुंचता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा में लंबवत पड़ती है और इसे ही ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिस कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और इस घटना को ही शीत अयनांत कहते हैं या विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है और रातें सबसे अधिक छोटी होती हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान दो स्थितियां निर्मित होती हैं। पहली, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होता है और इस स्थिति को उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। दूसरी स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है और इस स्थिति को अपसौर या एफिलियन कहते हैं और यह स्थिति 4 जुलाई को घटित होती है। इस आकर्षण शक्ति को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसके ठीक विपरीत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की प्रक्रिया को ही ज्वार और भाटा या टाइड कहते हैं। चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट है, इसलिए चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य की अपेक्षा 2 गुनी होती है। किसी एक स्थान में एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होती है तब चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ होकर सर्वाधिक हो जाती है और इस स्थिति में हाई टाइड आता है और इस घटना को सीजकी कहते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष लंबवत होती है तब इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निरस्त करता है या कम करता है, जिसके कारण लो टाइड आता है। फंडे की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से 18 मीटर की होती है। भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई मात्र 2.7 मीटर की होती है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार टाइड आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर आती है और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों बाद वहां पहुंचती है। इस एनिमेशन से स्पष्ट है कि हाईएस्ट टाइड और लोएस्ट टाइड कैसे आता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और छायांकित छाया वाले भाग में सूर्य नहीं दिखाई देता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तो एक विशेष घटना होती है जिसे ग्रहण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। इस स्थिति को ही सिजगी कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। इस एनिमेशन से सूर्य ग्रहण स्पष्ट होता है। यह घटना वियोति या अपोजिशन भी कहलाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है।
यह एनिमेशन चंद्रमा की आकृति पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान दर्शाता है। थैंक यू।